किसी के लिए, देश के लिए ऐसा कहना, एक सांसद होकर और अगर इस प्रकार के बयान देते हैं कि देश हिजड़ों का फौज है, तो ये बर्दाश्त लायक नहीं है। एक सांसद से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। और पप्पू यादव जी को अपने गृह में झांकना चाहिए और ऐसे बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इससे कोई नीच बात हो नहीं सकती। जब आपके घर में शुभ कार्य होते हैं तो बिना उनके आशीर्वाद दिए पूरा नहीं होता, तो उनका भी अपमान है, देश के साथ साथ उनका भी अपमान है। ये क्यों किए ऐसा, क्यों बोले वो? हो सकता है उनको सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा उन्होंने बोल दिया कि इससे मीडिया में आते रहे, बने रहे। वो अपराधी हैं, वो इसी प्रकार का काम है उनका। वो अपने आप को अपराधी कह रहा है। पप्पू यादव जी क्या हैं? MP हैं या और ये भी गैंगस्टर हैं, अपने आप को गैंगस्टर मानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, मुंबई में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, उसकी पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया, जिसके बाद वो तो चर्चा में ही है। साथ ही साथ अगर बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बात करें तो वो भी लगातार चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये देश नहीं हिजड़ों का फौज है और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी भी दी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रामविलास पार्टी LJP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी हैं। क्या बोलिएगा? पप्पू यादव कहती है कि ये देश नहीं बल्कि हिजड़ों का फौज। जो आपत्तिजनक है, किसी के लिए, देश के लिए ऐसा कहना, एक सांसद होकर और अगर इस प्रकार के बयान देते हैं कि देश हिजड़ों का फौज है, तो ये बर्दाश्त लायक नहीं है। एक सांसद से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप अपने अंदर अपने गृह में जाके देखिए, आप देश को हिजड़ा बता रहे हैं, देश को हिजड़े की फौज बता रहे हैं। इससे कोई नीच बात हो नहीं सकती। और पप्पू यादव जी को अपने गृह में झांकना चाहिए और ऐसे बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो एक MP भी हैं, वो लोकसभा MP हैं और उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे बयान से मेरा और मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि हमेशा जो उच्च पदों पे है उनको हमेशा बचना चाहिए और ऐसे बयानबाजी को हमारी पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। जो कह रहे हैं कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये चीज आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, पहले खुद को देखे ना। आदमी खुद के कृत्य को देख के सामने वाले को बोले। ठीक है, अगर किसी ने गलत किया तो कानून बैठा है उसके लिए, उसको सजा देने के लिए। कानून पर ही तो सवाल उठाते हुए उन्होंने ये सारी चीजें बोली। देखिए, कानून सबके लिए सेम, उनके लिए भी है। वो भी अभी जेल में रह के आए थे, उनके लिए भी वो भी, उन पे भी अपराध के ऐसे सारे मुकदमे थे। तो सबको अपने, इसलिए मैंने बोला, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर कहीं कुछ हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, हमारे देश का संविधान है। ऐसे कोई आप बयान नहीं दे सकते, ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दे सकते आप एक संवैधानिक पद पे बैठ के। आप क्योंकि एक लोकसभा में आप जनता के प्रतिनिधि कर रहे हैं कुछ जिले की, तो आपसे इस बयान की अपेक्षा है ही नहीं। मैं और मेरी पार्टी इस बयान को सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा, पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिल जाए तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो महज 24 घंटे में ही खत्म कर देंगे। तो यही मैंने पहले सवाल में आपका ये पूछा कि पप्पू यादव जी अपने आप को देखे पहले। क्या है पप्पू यादव जी? 24 घंटे में इतने बड़े गैंगस्टर का नेटवर्क? नहीं, खुद इतने बड़े गैंगस्टर हैं क्या वो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे 24 घंटे में? तो देखिए, हवा में बातें करने के लिए या आपको मीडिया में बने रहने के लिए अगर इस प्रकार की बयानबाजी देकर पप्पू यादव जी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो ये बिहार के लिए मुझे नहीं लग रहा है ठीक है, और उनके अपने लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक MP को इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। मैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, ऐसे बयानों के लिए हम लोग कभी समर्थन नहीं करते और मैं हमेशा ही ऐसे बयानों का मैं और मेरी पार्टी विरोध करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने ऐसा कहा, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग गैंगस्टर का साथ दे रहे हैं। पप्पू यादव ने जितना बिहार के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। क्या किया पप्पू यादव ने बिहार के लिए? ऐसे अच्छी चीज, गरीबों की मदद की है। अरे फिर आप क्या कहवाइएगा। चलिए ठीक है, गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद दिल से करना चाहिए आदमी को और दिमाग से नहीं करना चाहिए। दिल दिमाग को लगा के मदद करना चाहिए। और अगर पप्पू यादव जी मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर बिहार के लिए वो मदद कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। मदद करना अपनी जगह है, लेकिन आप मदद करने के साथ साथ लोगों को कुछ भी बोल देंगे। इस देश को हिजड़ों का फौज बोलना कहाँ तक सही है? नहीं, यही है, ये बात इतनी बड़ी है कि आप देश के सभी फौज को, पुलिस को, कानून व्यवस्था को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, आप देश के संविधान को गाली दे रहे हैं। इस प्रकार से देश को हिजड़ा बोल के आपने सबको गाली दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी, इस बयान को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा, हिजड़ों का फौज, इस पे तो हिजड़ों को लेकर के मजाक बनाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो उनकी जितनी इज्जत की जाती है, उनके आशीर्वाद का इंतजार होता है जब भी कोई शुभ कार्य। नहीं, आप देखिए, आपने जिनके लिए जिस नाम का उन्होंने प्रयोग किया, ये वही लोग हैं। जब आपके घर में शुभ कार्य होते हैं तो बिना उनके आशीर्वाद दिए पूरा नहीं होता, तो उनका भी अपमान है, देश के साथ साथ उनका भी अपमान है ये। तो इस प्रकार के अपमानित भाषा का प्रयोग करना या थोड़ी सी सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी बोल देना। अच्छा, क्यों किए ऐसा, क्यों बोले वो?
हो सकता है उनको सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा उन्होंने बोल दिया कि इससे मीडिया में आते रहे, बने रहे। तो हमें नहीं लगता, मेरी पार्टी को नहीं लगता कि ये बयान एक एमपी को देना चाहिए या किसी भी बड़े पद पे बैठे किसी भी बड़े नेता को ऐसे इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। और कभी भी हम, मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी ऐसे बयान नहीं दिया। जात पात से उठ के, हमेशा धर्म मजहब से उठ के मेरी पार्टी ने हमेशा कार्य किए हैं और कार्य करते रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से टकराने का काम पप्पू यादव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस लॉरेंस बिश्नोई, हम गैंगस्टर की तारीफ नहीं करें ना सपोर्ट करें, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से उनके गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, उसके बाद सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ गई है। तो जरा सोचिए कि पप्पू यादव आखिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये तो पप्पू यादव को सोचने का विषय है ना। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि सुर्खी बटोरने का, अगर ये किसी ने अपराध किया, किसी गैंग ने उसका अपराध का जिम्मा लिया है, अपराध नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो वो कानून पे छोड़ दीजिए ना। मुंबई पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, मुंबई पुलिस सक्षम है। वो मौका मांग रहे हैं कि वो सुधार देंगे 1 मिनट में लोगों को। अरे अब ऐसे सुधारने लगे तो पहले अपने आप को सुधार लेते, फिर अपने जो जिले में देखिए उनका जाके नाम पूछिए किस प्रकार के उन्होंने अपने नाम फैलाए थे। तो पहले उन सबको, आए दिन हो रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती है? नहीं, उन पे तो क्यों बात करेंगे, क्योंकि वो बिहार में ऐसे लोगों का जो संरक्षण है वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कौन इसका संरक्षण करते हैं, कौन लोग करते हैं। तो बिहार के बारे में तो चलिए, बिहार हम लोगों का धरती है, माँ, हम लोग वहाँ से पैदा होके आए हैं, वहाँ के हम लोग बच्चे हैं, इसलिए मैं बिहार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि पप्पू यादव जी दोबारा कभी ऐसे बयानबाजी ना करें, क्योंकि आप एमपी भी हैं और आपको देश देखती है, दुनिया देखती है, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए बयानबाजी से बच के रहना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को कानून सजा देगा। पप्पू यादव जी को कोई इजाज़त, हमारे देश का संविधान किसी आम व्यक्ति को यह इजाज़त नहीं देता, किसी खास व्यक्ति को भी इजाज़त नहीं देता कि वो कानून के खिलाफ जाके कोई बयानबाजी कर दे और किसी व्यक्ति को खुद सजा दे। इसके लिए हमारी कोर्ट बने हुए हैं, अदालत बने हुए हैं और संविधान के तहत उन पर कार्रवाई होगी। जैसे वो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमने जब लोगों से सवाल किया, पब्लिक ओपिनियन किया, तो लोग ये कह रहे हैं कि आप पप्पू यादव इतने बड़े गैंगस्टर है, इतने बड़े अपराधी है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग को खत्म करेंगे। ये सोचने वाली विषय है ना। अगर लोग आपको ओपिनियन, हिम्मत उनके अंदर अगर दे रहे तो कहाँ से दे रहे हैं? क्या है पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई, देखिए वो तो खसरे अपने आप को अपराधी कह रहा है, वो अपराधी हैं, वो इसी प्रकार का काम है उनका, वो अपने आप को अपराधी कह रहा है। तो पप्पू यादव जी क्या हैं? एमपी हैं या, और ये भी गैंगस्टर हैं, अपने आप को गैंगस्टर मानते हैं। तो ये वो जाने, ये उनका काम जाने। बाकी अगर लॉरेंस बिश्नोई जी ने कुछ किया है, लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ किया है, जी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कोई ऐसा काम ही नहीं है कि अपराधी होता, चाहे किसी भी रूप में अपराध करे। अगर उसने वो भी लिया कि जिम्मेदारी के हमने करवाया है, तो सिद्दीकी जी एक बहुत ही सहज व्यक्ति थे। अगर उनका हत्या हुआ तो इसके विषय में कानून को काम करने देना चाहिए और किसी व्यक्ति को संविधान और कानून और उच्च न्यायालय, कोर्ट से, हमारे अदालतों से ऊपर नहीं जाके बयानबाजी, और खास करके जब लोग लोकसभा में के सदस्य हों, उन लोगों को तो ये बयान देना ही नहीं चाहिए। और हम इस बयान का पूर्ण निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तो देखिए, साफ तौर पे पप्पू यादव के बयान को लेकर के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी बीच शंकर मिश्रा जी ने भी कहा कि हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं। और चूंकि पप्पू यादव एक सांसद हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, और शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले उनको सोचना चाहिए, वो भी देश को ही जुड़ों का फौज बताते हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। जी, वो आपके बहुत बहुत धन्यवाद।